for all the infotainment across digital content. Subscribe to Digital Commentary. हाँ जी। हेलो, फिर नमस्ते चंदन जी। नमस्ते। तो कहाँ पे है अभी लॉकडाउन में आप? पता है हम लोग पहले भी जी मैं अभी अपने गांव में हूँ। अच्छा। मुंबई से मैं आया हूँ और वहाँ बहुत ज्यादा डर था तो मैं यहाँ चला आया था और जी जी। 23rd को ही आ गया था। अच्छा अच्छा, ये अच्छा किया आपने। तो आप फैमिली के साथ रह रहे हैं अभी बिहार में ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत होम अदर बधाई, रिकॉर्ड पे चले गए। पंचायत के लिए बहुत बहुत बधाई। और जो आपकी थैंक यू। तारीफ हो रही है, लोग जो बात कर रहे हैं कि चंदन रॉय स्टैंड्स आउट, और इतने सारे बड़े बड़े एक्टर्स के साथ आप चमक रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। पहली बात तो नहीं रहने दो, बंद कर दो। हाँ जी, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी तारीफ की हमारी और आप लोगों ने काफी सराहा है। अच्छा लग रहा है। इतना मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि पंचायत इस तरह से हिट हो जाएगी। थैंक यू आपको सो लग रहा मच था, आप सभी का। आप जब शूट कर रहे थे आपको नहीं लग नहीं रहा था कि जी 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 नहीं, कुछ कह मुझे रहे थे? मुझे ये तो लग रहा था कि जी मुझे ये इतना लग रहा था कि पंचायत का शो है तो हिट तो करेगी, लेकिन इतना हिट कर जाएगी ये नहीं पता था। जी। नहीं, आपको ऐसा लग रहा था जब आप एक्टिंग कर रहे थे, आपको तारीफें मिल रही थी या अंदर से लग रहा था कि कुछ अच्छा कर रहा हूँ, ये अलग हो रहा है, ये कहीं हिट करेगी या स्टैंड आउट करेगा, ऐसा कुछ लगा था आपको? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगा था, क्योंकि सेट पे क्या था कि दीपक सर और चंदन सर मॉनिटर के पास बैठे रहते थे और जब मैं मतलब सीन चल रहा होता था तो मुझे लगता था कि यार जब भी कट होता था तो दीपक सर आके किसी को समझा रहे हैं, चंदन सर समझा रहे हैं, बट मुझे कोई नहीं समझाता था। मुझे लगा यार कहीं इन लोग को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि यार कहाँ से इसको ले लिया हूँ, मतलब कोई मुझे कुछ बोल ही नहीं रहा था। तो मैं हाँ। दीपक सर तो बहुत खोए रहते थे, तो मैं ना हम्म। चंदन सर के पास गया कि हाँ। सर आप थोड़ा सा बताना कि मतलब मैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे डांटो समझाओ कि भाई तू ये कर तू ये कर। बट वो कुछ बोल इन नहीं लोगों ने रहे कहा थे। कि नहीं यार जहाँ तू गलती करेगा मैं बता दूंगा। जी जी। तो ये शो कैसे मिला आपको, वहां से शुरू करते हैं। पंचायत हाँ जी हाँ में जी। कैसे कास्ट हुआ? रोज की तरह मैं चावल दाल खाता था, खाता क्या था फाकता था। हम्म। तो रोज की तरह मैं ऑडिशन के लिए निकलता अपने घर से जी और रामनगर या फिर जहां जहां मुझे कई बार ऑडिशन के लिए कॉल आते हैं या फिर रैंडम इसी तरह से मैं घूमता था। तो कास्टिंग में मुझे पता था कि यहाँ पर पंचायत को लेकर के चल रही है कास्टिंग, तो मैं गया। तो कास्टिंग में मेरा एक दोस्त था लतिन, मैंने कहा अच्छा। यार कुछ है क्या मेरे लिए देखना। बोला हाँ। ठीक है यार तू रोज रोज आता है, चल देखते हैं कुछ करते हैं, आजा अंदर आजा। अंदर ले गया और जो पंचायत को जो मतलब कास्टिंग टीम जो थी उससे मिलाया। उन्होंने कहा यार एक दिन का कैरेक्टर है, तू करेगा क्या? मैंने कहा भाई कुछ भी कर लूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है अभी कोई एक बहुत बड़ा एक्टर आने वाला है तो हमारा ना ये टाइम फिक्स है 2 बजे का, तो आधे घंटा है तेरे पास, इसमें तैयार करके हमें रिकॉर्ड भी करना है। मैंने कहा ठीक जी। है। तो उन्होंने स्क्रिप्ट दिया और हम 10 मिनट में तैयार हो गए। और वो एक इलेक्ट्रीशियन का कैरेक्टर था अच्छा। जिसको अभी पंजाब में हमारे डायरेक्टर सर मिश्रा दीपक जी ने मिश्रा सर ने खुद ही प्ले किया है। जी जी हाँ हाँ। जी हाँ जी। तो उसके लिए मैंने दिया था 10 मिनट में दे दिया। फिर हमेशा की तरह मैं भूल गया ऑडिशन देके। हम्म। फिर एक दिन मैं और मेरे गुरु रघुवीर सर मेरे टीचर हैं वो, तो मैं उनके साथ बैठा हुआ था। जी। तो उन्होंने कहा कि चंदन देख मुझे यार भोपाल जाना है शूट पे पंचायत के लिए। मैंने कहा सर इसके लिए तो मैंने भी दिया है ऑडिशन, देखो क्या होता है। मैंने एक दिन का कैरेक्टर है इलेक्ट्रीशियन का तो दिया है मैंने। हम्म। तो फिर वहां भी बात मतलब ऐसा ही चली गई, लेकिन संयोग से उसके 1 या 2 दिन के आसपास में टीवीएफ वालों से सर की बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने ही तो कहा कि भाई मेरा एक स्टूडेंट है चंदन, उसने भी दिया है। हम्म।
तो बोला अच्छा, तो उन्होंने ऐसे ही चलो देखते हैं कौन बंदा है ये, देखा और मेरा ऑडिशन, तो बोला यार ठीक है, इससे हम कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे पंचायत में जो सहायक का कैरेक्टर है विकास का, जी। बोला कि यार इसको एक बार ट्राई करते हैं। तो उन्होंने हाँ, 5-6 पेज का स्क्रिप्ट मुझे भेजा, कास्टिंग हाँ। वे, और अगले दिन मैं गया हुँ, और फिर जैसे ही ऑडिशन दिया उसके 2 दिन बाद दीपक सर के साथ और चंदन सर के साथ मेरी मीटिंग थी। जी। तो ऐसे अब मुझे मिला ये विकास शुक्ला। नहीं, बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप 2017 में मुंबई आए थे, राइट? ऐसा कुछ, मैंने जितनी आपके हाँ बारे में जी। पता की हाँ, थी। हाँ, क्या बात है। मैं तो 2017 में आया था हाँ, और 7 मेरा लकी नंबर है, तो और 7 देखिए अक्टूबर 2017। 2 साल या 2.5 साल में ही आप आज अमेज़न प्राइम में इतने बड़े कैरेक्टर कर रहे हैं। आपने जैसे बताया कि रघुवीर और जी, और मैं आपके साथ बात भी कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं मेरे पास ऑडिशन नहीं होते थे, जब मैं जी, कहीं कुछ नहीं दे रहा होता था या जी, फिर झमाझम बारिश हो रही होती है मुंबई में, जी, जी। तो मैं आपके एक-एक एपिसोड को देखा था। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने सारे एपिसोड देख रखे हैं आपके। अरे थैंक यू सो मच। हम मिले भी थे इससे पहले, एक बार इस पे भी बात हुई थी। जी। जी, जी। हाँ, हाँ, बिल्कुल, आराम आप नगर में। आप जैसे बोल रहे थे रघुवीर जी बिल्कुल। आपके टीचर थे, तो कहाँ पे थे? कैसे कहाँ पे आप सीखते थे उनसे? जी, कई बार उनके घर पे हम जाते थे। जी, बारात का गुलाम एक पगले है, तो हम उसके लिए तैयार मतलब हम रोज़ रिहर्सल पे मिलते थे ओके। और हमेशा वर्कशॉप उनके साथ चलते रहता था। हम हर शाम मिलते थे और हम जैसे कई स्टूडेंट मिलते थे साथ में और हम कुछ सीन वर्क करते थे या फिर अलग-अलग एक्टिंग की विधाओं पे बातचीत होती थी या फिर और हम लोग करते भी थे, इम्प्रोविज़ेशन भी करते थे। तो जी, इसी दरमियान हमारा सर के साथ मतलब हो गया, बन अच्छा। गया। तो आपकी तो केमिस्ट्री पहले से ही बनी हुई थी उनके साथ? जी, 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 जी। इसका फ़ायदा हुआ पंचायत में। जी, मतलब वर्कशॉप में रघुवीर सर के साथ मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हाँ, जो वर्कशॉप लेने के लिए आते थे सर, वो बोलते थे नहीं यार ये दोनों का पहले से है। हाँ, ये गुरु-शिष्य संबंध पहले से है जो मेरे लिए अच्छी बात है। तो जी। रघुवीर सर के साथ मुझे ज़्यादा मशक्कत मतलब बिल्कुल नहीं करना पड़ा। हुँ, हुँ, हुँ। आप जितेंद्र कुमार के साथ आपने कैसे केमिस्ट्री बिठाया? वर्कशॉप में क्या किया कि आपके और उनका जो मतलब कैरेक्टर डायनामिक्स है, वो बहुत स्पेशल है, हाँ बाकी जी। लोगों की तरह नहीं है। बाकी लोग का अलग है उनके साथ रिश्ता और आपका एकदम अलग है। वो कैसे बिठाया आपने? वो इसका देखिए जैसे ही अच्छा मैं एक दिलचस्प बात अभी बताना भूल गया। बिल्कुल जितना आपको याद आ रहा है सब मुझे बताइए। हाँ जी, तो मुझे याद है कि जैसे ही 1 मिनट में थोड़ा-सा कैमरा ठीक कर लूँ। हाँ, हाँ, चलेगा। तो मुझे याद है कि हम दीपक सर से मीटिंग कर रहे थे, हुँ, हुँ। तो दीपक सर ने कहा था, "अच्छा तुझे पता है टीवीएफ ये शो बना रहा है, टीवीएफ के लिए काम कर रहे हैं।" तो बहुत हैरानी होगी आपको सुन के। मैंने कहा था कि सर मैं टीवीएफ को नहीं जानता हूँ। तो उन्होंने कहा, "अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।" तो जब मैं टीवीएफ को नहीं जानता हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है कि मैं जीतू के कुछ वीडियोज़ तो देख रखे थे और हाँ, टीवीएफ के बहुत सारे मैंने वीडियोज़ पहले भी देख रखे थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि टीवीएफ एक इतना बड़ा ब्रांड है और टीवीएफ के साथ हम जुड़ने वाले हैं, ऐसा जी। कुछ भी नहीं था। हुँ, तो जब हुँ। मुझे पता चला कि इसमें जीतू भैया हैं जी। और वो कमाल के एक्टर हैं, अभी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म खान है। मुझे लगा हाँ। अरे यार! अब मतलब उनके ज़्यादातर सीन मेरे साथ हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ? तो हुँ। हमेशा की तरह मैंने थोड़ा-सा ये किया कि चलो इस पर कुछ रिसर्च करते हैं और हाँ। मैं रात-रात भर उनके सारे वीडियोज़ को जितने भी थे उन्होंने जितना काम किया था खूब खंगाला, खूब उसको देखा और सिर्फ़ वीडियो के मार्फ़त उनको जानने की कोशिश की। जी, जी। फिर उसके बाद एक दिन अचानक वर्कशॉप में जीतू भैया आ गए। मुझे हुँ, लगा अरे हुँ। बाप रे! ये तो बिल्कुल आदमी की तरह है यार। वो जी, जी। एकदम नॉर्मल। हाँ, तो मतलब अच्छा मैं इन्हीं को इतने मतलब काफ़ी इन पर रिसर्च कर रहा था। तो हाँ। इन लोगों ने हाय हेलो सब कुछ हुआ। फिर दीपक सर ने हमारा परिचय कराया कि ये सहायक हैं
चंदन रॉय, इस तरह से बातचीत हुई। और हाँ। फिर जीतू भैया ना थोड़े से, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है जी। मैं गलत हूँ, हाँ। बट वो थोड़े इंट्रोवर्ट है। और ये इंट्रोवर्ट तब तक हैं जब तक आप कोई उनको जाकर के थोड़ा सा हाय हेलो ना कर दे। और एक बार हाय हेलो हो जाता है फिर खो फिर जाते तो हैं। अच्छी तरह से, फिर तो मतलब वो ये आपके बेस्ट सारे फ्रेंड बन इंट्रोवर्ट्स जाते के हैं। साथ यही है। हाँ जी, हाँ जी। आई गेस सारे तो इंट्रोवर्ट्स के साथ। हाँ। तो वर्कशॉप में हम लोगों ने खूब टास्क किए, हाँ। एक दूसरे को समझने की कोशिश की। और जी। पंचायत से रिलेटेड, कैरेक्टर से रिलेटेड हम लोगों ने या फिर गांव से रिलेटेड जितनी भी बातचीत होनी चाहिए थी, या फिर जो हमारे वर्कशॉप ले रहे थे उन्होंने जितने टास्क दिए हम सब कुछ पूरा किए। और तब मुझे लग रहा था कि केमिस्ट्री धीरे धीरे बन रही है। तो वो वर्कशॉप बहुत ही फायदेमंद था जीतू सर और अपने बीच में अंडरस्टैंडिंग को या फिर रिलेशन को बनाने के लिए। ये समझा। तो इस कैरेक्टर में आपने बहुत सारे नुआंसेस भी पकड़े हैं। जैसे एक तो आपने डायलॉग्स पे काम कर लिया, दूसरा हो गया नुआंसेस। तो इस पे आप कैसे आपने काम किया? जैसे कि ये सारे आपके रियल लाइफ नुआंसेस है या किसी दोस्त वगैरह से लिया? जैसे मुझे एक चीज बहुत याद आ रही है अभी कि सेकेंड एपिसोड में जहाँ सोलर प्लेट की बात होती है, एंड में बताया जाता है कि पंचायत ऑफिस के बाहर ही एक लगाया जाए। उसके बाद फैजल जी जो है आपके पीठ पे थपथपाते हैं, तभी आप ऐसे एक रिएक्शन देते हैं। मुझे बहुत अच्छा हाँ लगा। जी। तो ये कहाँ से आया? ये ऑन द स्पॉट निकल गया या ऐसे कुछ हाँ, सोचा हुआ हाँ, था? बिल्कुल, बिल्कुल। होता क्या है ना कि जब आप, मेरा ऐसा मानना है कि हाँ। कोई भी कैरेक्टर होता है ना, वो एक जैकेट की तरह होता है। हाँ। जब आप उसको पहन लेते हो ना, हाँ। वो पूरा एकदम उस मन स्थिति में जाकर के उसको पहनते हो ना, जी। तो आप फिर वो चंदन नहीं रह जाते, या फिर जो भी हो एक्स वाई जेड नहीं रह जाते। हम्म। तो जैसे ही मैं या फिर मैं तो कहता हूँ कि पूरे सेट पे मैं ना विकास ही था। एक बार हाँ। मुझे याद है कि फर्स्ट शेड्यूल में एक मतलब एडी मेरे पास आया, उन्होंने कहा कि यार तुम रियल लाइफ में भी ऐसे ही हो क्या? तो मुझे लगा कि क्या मैं सच में, मतलब ये ऐसे ये मेरी तारीफ कर रहा है कि ऐसे ही खींच रहा है कि, लेकिन ये अच्छी बात थी कि भैया मतलब ठीक है, जो मैं हूँ हम्म। वो भी सेट पे बिल्कुल उसी तरह से रहता हूँ। तो हम्म। मैं ये कह रहा था कि वो ना कैरेक्टर एक जैकेट की तरह होता है। जी। जब आप पहन लोगे ना उसको, फिर आप जो करोगे तो वो विकास बन के या फिर कुछ भी जो कैरेक्टर है वही बन के करोगे आप। तो मैं हम्म। मतलब कभी भी मुझे याद नहीं मैंने कभी ऐसा किया हो सकता है बचपन में कभी किया हो, लेकिन जब तक हाँ। मेरी याददाश्त है मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया था। वो अचानक अपने आप आ गया था। और मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि गांव में लोग इसी तरह से बच्चे को जब पीटता है या फिर कभी कुछ होता है तो इस तरह हाँ। से रिएक्ट करता है। करते हैं। तो सारी चीजें अंदर रह ही जाती है हमारे, हमने जिंदगी में जो भी देखा है, जिया है, और वो वक्त में निकल जाएगा। जब जरूरत पड़ती है वो बिल्कुल। निकलेगा, है ना? तो कब से आपको लगा कि आपको एक्टिंग में जाना चाहिए? बचपन बचपन में था ऐसा कुछ? बचपन से था या कॉलेज जाके पता चला? कुछ बताइए इस बारे में। होता क्या था कि एक्टिंग जो है वो करने का मन, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास एक फिलिप्स का एक रेडियो था जिसमें विविध भारती पर बहुत सारे इंटरव्यू वगैरह आते थे, हाँ। सेल्यूलोइड के सितारे और आज के मेहमान। तो इन सभी इंटरव्यू को सुन सुन के और विविध भारती सुन सुन के मुझे लगता था कि यार अरे ये कमाल का चीज है यार। और मतलब उस समय इसको हवा मिली तब जब मेरे गांव में ना छठ में, दिवाली में जी। और या होली में ये लोग खुद से लिखते थे और खुद से डायरेक्ट करते थे हम्म। और गांव के लोग ही होते थे, तो बड़ा इंटरेस्ट जगता था। और प्ले भी अजीब से, फेंक दो कम उठा लो बंदूक, हम्म। अ, अ, कच्चे धागे के सौगंध, हाँ। सौतेली माँ का अत्याचार, इस तरह के प्ले होते थे, ये लोग लिखते थे। और हम ना ठंड का समय होता था छठ में, तो पूरा स्वेटर वेटर पहन के गांती वगैरह बांध के बैठ जाते थे सबसे आगे, और शाम से लेके सुबह तक देख रहे हैं। तो इस परिवेश में हम यहाँ, ऐसा परिवेश था हमारा। तो उस समय दिमाग भी बड़ा शार्प रहता था। मतलब आप, मुझे लगता है कि सारे कैरेक्टर के डायलॉग्स याद हो जाते थे। इतना कभी पढ़ाई में मुझे याद नहीं रहा, लेकिन हाँ, जैसे ओम का नियम तो आज तक याद नहीं हुआ। 8 या 9 10th में पढ़ना था, कभी मेरे को याद नहीं हुआ। हाँ। लेकिन वो सारे जितने 20 कैरेक्टर हैं, 20 कैरेक्टर के डायलॉग्स ये सब बहुत कुछ याद रहते थे। बढ़िया है।
जी। हाँ, तो ऐसा ऐसा माहौल में हम बड़े हुए, फिर धीरे-धीरे जब उनको लगा कि नहीं यार ये बंदा भी अब बड़ा हो गया, ये भी कर सकता है, तो मुझे भी धीरे-धीरे पार्टिसिपेट इन लोगों ने करवाया। हाँ, फिर जब हम स्कूल में गए तो वहाँ भी कभी लड़की बन जाते हैं, कभी विलेन कोई नेता बन जाते हैं, कभी कुछ, तो इस तरह से चलता रहा। हुँ, ये हुँ। शुरू से था, जी। शुरू से मैंने मन बना लिया था भैया करना यही है। आपके हाँ, घर वाले और मोहल्ले वाले क्या कह रहे हैं? पंचायत देख के, आपका काम देख के, तरक्की देख के? अ, नहीं देखो क्या है ना कि ये अमेज़न पे आया है तो मेरे गाँव के बहुत सारे लोगों ने देखा भी नहीं है, देखा नहीं, अच्छा। ठीक है? हुँ, हाँ, हुँ, हुँ, हाँ। लेकिन मैं अपनी माँ को दिखाया हूँ। जी। माँ को इसलिए दिखाया हूँ कि अब मुझे ये ना बोले कि तू दरोगा का फॉर्म भर दे फिर से। तूने कुछ नहीं किया अपनी ज़िंदगी जी, जी। आप दिल्ली भी गए? दिल्ली दिल्ली जाके आपको काफ़ी शायद प्लेस करने का मौका मिला। वहाँ पे कैसा था एक्सपीरियंस आपका? आईआईएमसी हाँ, और बाकी दिल्ली की जो जी। थिएटर सर्किट है, तो वहाँ पे हाँ कैसा जी, हाँ था? जी। मुझे अच्छा हाँ बात को मैं आगे बढ़ाऊँ इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जी, ये जो आपसे मैं बातचीत कर रहा हूँ ना, ये बड़ा जी, मुझे जी। मज़ा आ रहा है। अरे काफ़ी शुक्रिया, अच्छा मुझे लग भी आ रहा रहा है। है। हाँ जी। थैंक यू सो मच। तो दिल्ली में ऐसे ही नहीं चला गया था। जी, मेरे दिमाग में सब पहले से ब्लूप्रिंट तैयार था कि भैया मेरे को करना क्या है लाइफ में। आप हाँ, यकीन नहीं करेंगे यहाँ जो न्यूज़पेपर आता था, जब मैं 8th क्लास में था तो देखता था कि भाई मास कॉम की पढ़ाई कहाँ-कहाँ होती है, फ़िल्मों की पढ़ाई कहाँ-कहाँ होती है। बचपन से मेरे दिमाग में सब कुछ तैयार था कि भैया तेरे पास इतने साल हैं कि ये काम करने हैं। हुँ, तो हुँ। जैसे ही मुझे पता चला कि भाई पटना कॉलेज में पढ़ाई होती है मास कॉम की, जी, तो वहाँ का फॉर्म डालना है। जामिया में होती है, चाहे आईएमसी में होती है, सब सब मैंने पेपर्स के कटिंग्स इकट्ठा कर रखे थे। तो पटना भी थिएटर मैंने बहुत किए, स्ट्रीट प्ले किया और फिर उसके बाद स्टेज प्ले तो बहुत किया ही मतलब हुँ। बहुत का मतलब बहुत वो हज़ार मतलब सैकड़ों में नहीं किया, वो ऐसा नहीं था क्योंकि साथ में हुँ, हुँ। पढ़ाई भी करनी होती थी मुझे। जी, जी, जी। तो ये बहुत बोल के मैं बहुत बड़ा थिएटर आर्टिस्ट उस तरह का नहीं करना चाह रहा था। नहीं, मतलब मुंबई में ये इमेज हाँ, चलता है, थिएटर से है, ये थिएटर से है, मुंबई में तो हाँ, चलता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है वैसा। मुझे थिएटर से ज़्यादा मज़ा वो कैमरे में पे भी आता आता था और थिएटर से ज़्यादा मज़ा मुझे रिहर्सल में आता था। जब हाँ, आप कुछ इम्प्रोवाइज़ करवा रहे हो, कुछ क जी, काम करवा रहे हो, तो मज़ा आता था। हाँ, तो मैं ये बहुत बड़ा इमेज लेके बिल्कुल नहीं आ रहा हूँ कि या बनाना चाह रहा हूँ कि मैं थिएटर से हूँ और मैंने बहुत प्ले किए हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो जब मैं हाँ, तो लेकिन पटना में मैंने स्टेट प्ले जब करता था ना, तो ये छोटा-सा एक कहानी है जो आपने नहीं पूछा फिर भी मैं बता रहा हूँ। जी, जी, तो बताइए। हाँ एक गांधी मैदान एक जगह है, तो वहाँ स्टेट प्ले होता था, तो मैं हाँ, करता था और उसी के 200-300 मीटर के बाद मेरे पापा बिहार पुलिस में थे, तो उनकी पोस्टिंग थी। जी, तो और वहाँ के सारे लोग वो जो जहाँ पे वो रहते थे, वहाँ के सारे जो कांस्टेबल हैं, सारे लोग मुझे जानते थे। ये फलाने हुँ, का बेटा है। तो जैसे ही स्ट्रीट प्ले खत्म होता था, तो हम चादर बिछा के या सबसे ना पैसा माँगते थे, इकट्ठा करते थे। तो मुझे ये डर लगता था कहीं मुझे ये करते मेरा मेरे पापा का कोई दोस्त ना देख ले हुँ, और हुँ, जाके मेरे बाप को ये ना बता दे कि भैया आपका बेटा तो उधर चादर बिछा के माँग रहा है पैसा। हुँ, हुँ, तो स्ट्रीट प्ले वगैरह करने में मुझे ये बहुत हिचक मतलब होता था कि यार प्ले तो करवा ले लेकिन पैसा मत मँगवाना यार किसी से। तो चूँकि पापा को बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं था कि मैं अपना पढ़ाई छोड़ कर के और इधर नाटक वगैरह करता रहूँ। फिर लेकिन जब मैं दिल्ली चला गया, जी, तो मेरे पीछे मतलब वो कोई नहीं था, कोई सैटेलाइट आज़ादी मेरे ऊपर आज़ादी मिली बहुत। जी, जी, पहरा देने के लिए कुछ नहीं था। हाँ, तो वहाँ पे आईएमसी के दौरान जेएनयू में एक है थिएटर ग्रुप बहरूप, तो मुझे वहाँ पर जुड़ने का मौका मिला जी, और वहाँ पर जो एक कहते हैं ना कि प्रॉपर थिएटर करना, वो मैंने वहाँ पे किया। जी, और वहाँ पर कई सारे ऐसे शाहिद अनवर सर थे या पूनम दी थी, बड़े-बड़े लोग के साथ वहाँ पर करने का मौका मिला। और ये सब आईएमसी और जॉब के दौरान चलता रहा। जी, और फिर उसके बाद हम अ, एनएसडी रिपेटरी वालों के साथ भी हमने काम किया। बहुत और एक छोटी-सी कहानी क्योंकि हाँ, मैं ना बातूनी बहुत हूँ, अगर आप बीच में रोकेंगे नहीं तो मैं बोलता रहूँगा। नहीं, नहीं, तो आपको बोलिए जब ना लगे ब कि मैं बिल्कुल बोलिए, विषय से एक्टर हट आदमी रहा को हूँ हम कैसे रोक सकते हैं? कहानी अरे कहानी नहीं, तो नहीं। सुनाएँगे ही एक्टर आदमी, बताइए। हाँ, जब आपको लगे कि मैं विषय से हट रहा हूँ, तो आप मुझे बीच में रोक देना।
नहीं तो नहीं, एक आप कहानी बोलिए, मुझे अभी याद कहानी आ रही है। सुनाइए, बिल्कुल। हाँ हाँ जी। बीबीसी का, सॉरी, बीबीसी में एक रिपोर्टर थे, मुझे पता चला कि अब वो बीबीसी से हट के कहीं और चले गए हैं, हाँ। राजेश जोशी। तो मैं हम्म। शुरू से उनका फैन। ओके। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं एक प्ले था राग दरबारी, उसका हाँ रिहर्सल करके हम लोग आ रहे थे। और ये रिहर्सल जो है दिन में होता था। तो हुआ क्या कि ऑफिस, अच्छा मैं उसमें एक मीडिया हाउस में काम करता था। हाँ तो दिन में तो समय नहीं है, क्योंकि दिन में तो आपको ऑफिस जाना है। तो मैंने क्या काम किया कि अपने इस हाथ पे कच्चा प्लास्टर करवा लिया पूरे हाँ में, हाँ। और एक सेल्फी लेके भेज दिया ऑफिस कि भैया ये तो मेरा हाथ टूट गया, अब मैं टाइपिंग कैसे करूंगा। हाँ। उधर से सब लोग, अरे यार अपना ख्याल रखो बाबा, ऐसे कैसे काम चलेगा यार, बहुत देर था। फिर मैं जैसे उधर से मैसेज आया, फिर सब कुछ हटाया और हम्म। दोपहर में पहुंच गया वहां। तो ये पूरा 1 महीना चला, और राजेश जोशी मुझे उन्होंने कहा था यार तू बहुत बढ़िया काम, हाँ तो वो एक जगह मिल गए थे मुझे, मतलब सीपी में। उन्होंने कहा चंदन तू बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और उन्होंने अपने दोस्त हिमांशु धुलिया का नाम लिया कि देख हम लोग एक ही बैचमेट थे, और अच्छा। वो उधर चला गया, मैं बीसी में आ गया। तो तू अच्छा काम कर रहा है, तू सही जगह काम कर रहा है बाबा। तो उन्होंने काफी, मतलब वो ये मेरा एक दोस्त था पुनीत, उसने पूरी कहानी बता दी उनको, तो हम्म। अप्रिशिएट कर रहे थे। तो मैं ऐसे से ठीक रहा हूं। जैसे मुझे याद है एक कहानी और छोटी सी, कि एफटीआई में एक्टिंग के लिए मैं बहुत डर गया था कि वहां तो एक्टिंग के लिए मेरा होगा ही नहीं, और मैंने भरा भी नहीं। अच्छा। तो मेरे दिमाग में ये था कि क्यों ना आप यहाँ चूंकि आप लिखते हो, तो आप राइटिंग के लिए भरो, और हम्म। राइटिंग के लिए भरो। और वहां जब राइटिंग के लिए आपका हो जाए ना, तो जितने भी एक्टिंग के स्टूडेंट हैं उनसे कनेक्शन बना लो और एक्टिंग सीखो। तो मैं अच्छा। ना पिछले दरवाजे से घुसने की कोशिश कर रहा था। तो हुआ क्या, ये ये मैं बता रहा हूँ कि कैसे मैं ऑफिस से झूठ बोल बोल के थिएटर और ये सब चीजें करता था। जी। तो उस समय ऑफिस वाले को बोला कि भैया मेरी दादी मर गई है, मुझे 1 महीने का या फिर 20 दिन का छुट्टी दीजिए, ताकि मैं घर गांव जा सकूं। तो उन्होंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, जा 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 भाई, बहुत बुरा हुआ तेरे साथ। और हम्म। मैं दिल्ली जहाँ रहता था मुनीरका में 1 महीने प्रॉपर खूब जम के, खूब जितने भी एफटीआई के लिए इंटरव्यू के, जो वहाँ 5 दिनों का वर्कशॉप चलता है उसके लिए खूब जी। जम की तैयारी की। तो हाँ। ऐसे ऐसे बहाने बना के, और फिर हाँ वहाँ मैं रिटर्न हो गया था। तो मैं ना अच्छा। फिर उसके बाद हाँ वेटिंग में रह गया मेरा नाम। हम्म। तो और वो अच्छा ही हुआ कि वेटिंग में रह गया, वरना मेरे सारे पैसे फी में लग जाते हैं। आजकल ये आईआईएमसी वाले और एफटीआई वाले बहुत पैसे ले रहे हैं, सॉरी यार, बहुत लेकिन पैसे ले अब रहा तो है, बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं। सुना है मैंने हाँ, ये। तो मैं जी, तो मेरी जमा पूंजी सब खत्म हो जाती। हम्म। और मैं ये जो जॉब कर रहा था, मुंबई जाने के लिए जॉब कर रहा था। जी। तो एक पैसे को दांत से पकड़ रहा था मैं। तो फिर ऐसे आप। कर कर के मैंने, जी ऐसे कर कर के मैंने हाँ। मतलब मुंबई जाने की तैयारी और थिएटर जो करता था दिल्ली में, जी। ये सब मैं इसी तरह से किया। बहुत बढ़िया। आप अभी क्या कर रहे हैं आजकल? अभी लॉकडाउन में आप घर पे, आपका रूटीन क्या होता है? कुछ रूटीन है कि आपने छोड़ दिया है जैसे जिंदगी जाए वैसे जाने दो, या कुछ आप कर रहे हैं सोच समझ के एज एन एक्टर तैयारी? हाँ, अभी तो जैसे मैं मुंबई में था तो एज एन एक्टर मैं बहुत मतलब लगा रहता था, कुछ न कुछ करते रहता था। हम्म। लेकिन जैसे ही घर पे आ गया हूँ, तो घर पे आकर के सबसे पहले मैं एक काम किया हूँ, वो है न्यूज़ देखना बंद कर दिया। क्योंकि जब भी ये बढ़िया। कुछ, ये महज एक आंकड़े नहीं होते हैं। हाँ। जैसे ये आंकड़े होते हैं ना, तो वो मुझे सब शकल दिखाई देता है, तो मैं अंदर से डर जाता हूँ। अरे जी बाप जी। रे! हो गया, ये हो गया। हाँ। फिर लॉकडाउन में ये जो आंकड़े हैं ना, ये रोंगटे खड़े क मतलब ये आंकड़े बोलना बहुत गलत है यार, वो सब एक आदमी है, जो धीरे-धीरे खत्म होते जा रहा है, और ये धीरे-धीरे और बढ़ते जा रहा है। तो मैं हम्म। इससे बहुत डर गया, इसीलिए मैं जल्दी से भाग के घर पे आ गया, जी। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये कितना लंबा चलेगा। तो मैं घर पे क्या करता हूँ अभी, थोड़ा लेट से उठता हूँ, और जो आदत है मुंबई में वो थोड़ा बहुत, मतलब अब लेट से उठने का मतलब यहाँ 7 बजे मतलब 7 बजे भी लेट ही होता है, क्योंकि यहाँ 5 बजे सब लोग उठ जाते हैं। हाँ। 7 बजे मुझे लगता है कि सब लोग उठे हुए मुंबई हैं, में अपना तो अपना 12 बजे काम कर उठते रहे हैं हैं, और मैं सब
तो फिर भी यहाँ के हिसाब से मैं लेट से उठता हूँ। जी। और इस लॉकडाउन में अच्छी बात ये है कि मैं अपनी मम्मी के साथ, बहन के साथ खाना बनाता हूँ। अगर कभी ज़रूरत हो बहुत तो बढ़िया। भाई चलो मैं ही हाँ, आटा गूँथ देता हूँ या फिर चलो मैं ही दाल बना लेता हूँ। तो इन लोगों का हेल्प करता हूँ और कोशिश करता हूँ। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि अभी फ़ोन कॉल्स वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो बहुत हाँ। सारे मैसेज आ रहे हैं। तो चूँकि कोई अगर आपको एक तो मैं इंटरनेट पे मिल ही नहीं रहा हूँ। कोई लोग मुझे ढूँढ रहे हैं, कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं है मेरे बारे में। तो वो लोग अगर 5 मिनट या 10 मिनट ढूँढ के अगर कुछ मैसेज करते हैं तो मैं मतलब ऐसा लगता है कि प्लीज़ यार इनको जवाब देना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मतलब दिन के साढ़े 3-4 घंटा तो सिर्फ़ मुझे जवाब देने में लगते हैं और फिर दोस्तों का बहुत सारा कॉल्स आ रहा है। हुँ, हुँ। सबसे अच्छी बात कि जो मतलब बहुत सारे ऐसे मैसेज हैं, वो विदेशों से आ रहे हैं यार। तो क्या बात है! कमाल ही लगा यार मैंने ऐसा क्या कर दिया है यार? बहुत सिंपल मतलब मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने क्या मतलब ऐसा क्या कर दिया है? और मुझे यकीन मैं ऐसा सब लोग बोल रहे हैं नहीं तू तो अब ये बन गया। अरे भाई मैं वो सब कुछ नहीं बनना मतलब सिर्फ़ मुझे एक्टिंग करना पसंद है। इधर मेकअप-वेकअप करके, स्क्रिप्ट लेके, कॉस्ट्यूम पहन के, चाहे वो स्टेज पे करवा लो या कैमरे के सामने करवा लो, यही चीज़ मुझे करना है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे बड़ा आदमी नहीं बनना यार। जो चीज़ पसंद है वही चीज़ करना चाहता हूँ ज़िंदगी भर। बहुत तो बढ़िया। यही दिन भर का यही काम रहता है। हुँ, हुँ। कभी नहाता हूँ, कभी भूल से अभी क्या है ना आप बोलो तो नहा वहा के रेडी होके तैयार होके बैठा हूँ। तो यहाँ पे तो मतलब है और सबसे अच्छी बात कि मेरे गाँव में किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा कि भैया यहाँ पे मतलब इनको ऐसा लगता है कि हम तो शक्तिमान हैं। कोरोना वगैरह तो आने से रहा, मुझे तो टच भी नहीं करेगा। अरे! निकल ले सब लोग मुंबई में लोग भाई नीचे देखो रोड पे पूरा रोड के रोड खाली है, जहाँ पे पूरा इतना खाली है। भीड़-भाड़ हो। हुँ। ये सब हमने हॉलीवुड की फ़िल्मों में देखी थी और कभी भुक्त भोगी बन जाएँगे, किसी हाँ, को नहीं पता था। कभी नहीं सोचा था, बिल्कुल, सही बात है। तो ये लॉकडाउन के समय अच्छा एक चीज़ और कि मेरे पास एक बाँसुरी है। जी। मेरे गुरु रघुवीर सर ने दिया है। तो जब भी मन नहीं लगता है या फिर थोड़ा-सा अजीब-सा लगता है, तो वो मैं बाँसुरी बजाता हूँ। तो बाँसुरी मेरे लिए एक मेडिटेशन है। बिल्कुल, समझ रहा हूँ। पूरा ध्यान उसके सुर पे चला जाता है। तो 5, 10, 15 मिनट जितना मिनट भी मैं उसको देता हूँ, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो करना। किताबें तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाता वहाँ मुंबई में पढ़ता था और यहाँ नेट बिल्कुल भी मतलब अच्छा नेट है नहीं, अभी तो कैसे-कैसे आपसे बातचीत हो रही है। तो मैं फ़िल्में भी नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन पंचायत मैंने डाउनलोड कर रखा है अपने मोबाइल में, तो बार-बार उसी को देख लेता हूँ। अच्छा। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने जो बाकी सारे काम है जैसे कुकिंग या बाँसुरी बजाना, अपनी एनर्जी को उसी में चैनलाइज़ करना अच्छा है और सबसे अच्छी बात तो है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को आपको मिल रहा है। मैं तो अंधेरी में फँस गया। तो पता नहीं कब कब ये खुलने वाला है। बिल्कुल। नहीं भगवान करे जल्दी से सब कुछ ठीक-ठाक हो जाए यार। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और आपके अभी आगे आने वाले कोई काम है अभी कुछ और जल्द कुछ रिलीज़ होने वाला है या कुछ आप शूट कर रहे थे जो अभी नहीं हो रहा है? ऐसा कुछ अपकमिंग वर्क्स? अभी हाँ, जैसे मैंने पंचायत से पहले एक शूट किया था, जामुन, एक फीचर जामुन। फ़िल्म है। हाँ जी, तो वो भी आने वाला है। अच्छा, तो हाँ, अभी वो मेरे ओटीटी पे? डायरेक्टर सर ने फ़ोन जी हाँ, ये ओटीटी पे ही आएगा। उन्होंने अच्छा, मुझे क्या फ़ोन बात है। करके बताया कि भैया चैनल का नाम मत बताना कहीं पे। तो मैं वो बिल्कुल नहीं बता रहा आपको, कहाँ पे आएगा। अच्छा, तो ये ठीक है, आने कोई बात वाला है। बट अभी आएगा इसी 1-2 महीने में? हाँ, हाँ, 2-3 महीने में वो आ जाएगा अच्छा, और क्या बात है। अभी पंचायत के बाद बहुत सारे कॉल्स आए हैं कि भैया ये है, मैं कुछ ऐसा प्लान कर रहा हूँ, हम जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होता है तो हमारी मीटिंग होगी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन क्या है कि ये सब हवा-हवा ही है। जब तक हम कुछ बाकायदा उस पे साइन नहीं हो जाता, फाइनल नहीं हो हाँ। जाते, तो हम उस पर यकीन नहीं कर सकते। हुँ, हुँ, समझ रहा हूँ। बाकी तो अपना टीवीएफ है ही। टीवीएफ तो है ही। नहीं बहुत 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 अच्छा लगा आपसे बात करके और ऐसे ही काम करते रहिए और मुझे भी बहुत बढ़िया बिल्कुल लगा द आपसे बात वर्ल्ड करके। नीड्स टू सी अ लॉट मोर फ्रॉम यू। हर जगह आपकी बात हो रही है कि आप कैसे स्टैंड आउट कर रहे हैं इस शो में। तो बिल्कुल ऐसे अच्छे से काम करते रहिए और बढ़िया-बढ़िया शोज़ हमें दीजिए, बढ़िया-बढ़िया फ़िल्में हमें दीजिए। ऑल द बेस्ट।